अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सियासी राबतों का सिलसिला तेज़ है। 27वीं आनी तरमीम पर तफ़ाक़े राय के लिए मुशावरत जारी है। MKM, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 140A से मुताल्लिक मुजव्वज़ा निकात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचा, जहां बलूचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों के तमाम मुतालबात पर गौर की यकीन दहानी कराई है। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सियासी गहमा गहमी उरूज पर। शहबाज शरीफ के सियासी राब्ते तेजी से जारी हैं। MQM का वफ़द वज़ीर-ए-आज़म से मिला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और ख्वाजा इजहार भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को तरमीम के नुकात पर एतमाद में लिया और आर्टिकल 140A से मुताल्लिक बिल को आईनी तरमीम का हिस्सा बनाने की यकीन दहानी कराई। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन भी अपनी टीम के साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को तरमीम के अहम पहलुओं से आगाह किया और आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से अलग मुलाकात में अपनी तजावीज़ पेश की। मुशावरत में हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ और आसम नसीर तारड़ समेत दीगर रहनुमा शरीक रहे। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म से मिला। खालिद मक्सी और सेनेटर मंसूर काकड़ की क़यादत में आए वफ़द ने बलूचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुकम्मल गौर की यकीन दहानी कराई। और रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी सूबों को दिए गए इख्तियारात वापस नहीं ले सकती। हम NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से भी पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि CEC का इजलास शेड्यूल नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि इजलास बुलाना पड़ा। और अगर हुकूमत हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोज़ल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोज़ल पर हामी भर सकती है। जो हम बातें सुनते हैं कि जी 18वीं तरमीम की बात होगी या NFC के शेयर की बात होगी, तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो नुकात हमारे चेयरमैन ने रखे हैं, ये उनकी जानिब से आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये समझेगी कि इन मामलात पर हमें मजीद डिस्कस करना है, तो ये मीटिंग आगे भी जा सकती है। किसी ऐसे शख्स की स्टेटमेंट पर रिएक्शन नहीं दे सकती जो हमारी जमात का बाकायदा हिस्सा नहीं है और हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी नहीं है। और 27वीं तरमीम पर मुलाकातें मुशावरतें ज़ोर पकड़ गई हैं। चौधरी शुजात हुसैन का घर सियासत का मरकज़ बन गया है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। फवाद चौधरी ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने लोगों को आपस में जोड़ा है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को गलत करार दे दिया। कहा तरमीम का मुसविदा अभी तक सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम का दिखाया गया मुसविदा मंजूर करदा मुसविदे से मुख्तलिफ था। आईनी अदालतों की पहले भी मुखालफत की, अब भी करेंगे। तरमीम का है, अभी तक तो अंदाजा नहीं है कि उसके तदफाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। अभी हमारे पास कोई मुसविदा नहीं है। जो वर्शन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी थी और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क था। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत थी। लास्ट टाइम भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आया उसमें हमारा ऑब्जेक्शन था। सेनेट का इजलास आज सुबह तलब कर लिया गया। इजलास के एजेंडे में कोई आईनी तरमीम शामिल नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी FCR ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस में 120 रोज़ की तौसी का बिल पेश करेंगे, जबकि FCR ऑर्डिनेंस 2025 में मज़ीद 4 माह की तौसी की करारदाद भी ऐवान में लाई जाएगी। सेनेट का इजलास आज सुबह तलब, एजेंडा जारी, कोई आईनी तरमीम शामिल नहीं। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस में 120 रोज़ की तौसी का बिल पेश करेंगे। FCR ऑर्डिनेंस 2025 में मजीद 4 माह की तौसी की करारदाद भी पेश की जाएगी। वफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2023 में तरमीमी बिल और इसकी मंजूरी के लिए बिल 2025 भी पेश होगा।
कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 1960 और कौमी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीमी बिल्स भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीमी बिल वापस लेने की इजाज़त तलब करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया है। अहम इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की मंजूरी दी जाएगी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ये इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा। रावलपिंडी में अस्करी सिफारतकारी की नई मिसाल कायम। बरतानवी बर्री फ़ौज के सरबरा का GHU का अहम दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई और साथ ही साथ इलाकाई सलामती और बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जनरल वॉकर ने यादगार शोदा पर हाजिरी भी दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।